हेलो बच्चों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर सेकेंड यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मेरे प्यारे बच्चों चालकत्व। क्या है? चालकत्व। ठीक है ना। तो आज हम लोग बातचीत करने वाले चालकत्व के बारे में। मोलर चालकता किसे कहते हैं, तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं, ठीक, और इनके न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, ठीक, इन सभी टॉपिक के बारे में आज हम लोग अच्छे तरीके से बातचीत करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है ना पर बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। जैसा देखते हैं हम लोग पहले क्या करें, किसी विलयन या उसके गलित अवस्था में विद्युत धारा। अब हमारे पास में ये एक विलयन लिखा है या उसकी गलित अवस्था लिखी। विलयन का मतलब होता है कम से कम दो पदार्थ एक साथ शामिल होने चाहिए, है ना बच्चा। तो अब यहाँ पर कौन कौन से दो पदार्थ शामिल होंगे, तो हमने कहा बेटा हमारे पास में नमक है, NaCl क्या हो गया, नमक, और दूसरा हमने यहाँ पर क्या ले लिया बेटा, जल ले लिया। ठीक, इन दोनों को मिलाकर के हमने एक विलयन तैयार करा है और उस विलयन को हमने बोला है कि NaCl का जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। ठीक, तो कह रहा किसी विलयन या उसके गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। ठीक, अब इस विलयन में हम लोगों ने क्या, ये एक बैटरी आप देख पा रहे होंगे, इस बैटरी के माध्यम से हमने यहाँ पर क्या करा, धारा प्रवाहित करी। ठीक, तो बैटरी का ये वाला देखो प्लस का सिरा है, इसलिए इस वाले प्लस वाले सिरे पे चार्ज कैसा है, प्लस का होगा, और इस वाले सिरे पे चार्ज बेटा कैसा है, माइनस का है। ठीक है ना। तो कह रहा जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग क्या कह देते हैं, चालकत्व कह देते हैं। क्या कह देते हैं मेरे बच्चों, चालकत्व कह देते हैं। ठीक, तो जैसे ही हमारे पास में ये विलयन मिला, इस विलयन में हम जितनी भी धारा प्रवाहित करा सकते हैं, उस धारा को प्रवाहित करने की जो भी क्षमता होगी, उस क्षमता को बेटा हम लोग कहते हैं चालकत्व। क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अब ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि चालकत्व जो है ना, इसे हम लोग लिखें किससे, तो आपको ध्यान रखना चालकत्व को बेटा लिखा जाता है यहाँ पर सी से। किससे लिखा जाएगा, सी से लिखा जाएगा। ये बात आप थोड़ी सी याद रखेंगे। ठीक, या इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी याद कर लो, कह रहा प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कह देते भैया। किसके, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कह देते हैं। ठीक, ये बात भी ध्यान रखना, या तो इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, और दूसरी चीज चालकत्व प्रतिरोध के व्युत्क्रम को भी क्या देते हैं, चालकत्व। जरा ध्यान से देखना, एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, आर बराबर में रो एल अपॉन ए। ठीक, ये फॉर्मूला ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आर बराबर रो एल अपॉन ए। ठीक, अगर मैं कुछ बातें करूं आपसे यहाँ पर कि जो प्रतिरोध के, पहले यहाँ पे देख लो ना, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहा गया है, चालकत्व कहा गया है। अगर मैं सी बराबर नहीं, सी जो है ना वो बेटा जस्ट उल्टा हो जाएगा किसके, प्रतिरोध के, यानी आर के। बात समझ में आ गई, ये भी बात आप याद रखना। ठीक, अब अगर मैं ये कहूँ कि भैया जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वो क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वो होता है बेटा ओम। क्या होता है, ओम। तो नीचे अगर मैं ओम लिख दूं तो इसको ऊपर लेकर के जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, ओम इनवर्स। ठीक, तो चालकत्व का मात्रक याद कर लीजिए, क्या होता है बेटा, ओम इनवर्स होता है। अच्छा, इसी ओम इनवर्स को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं जिसको हम लोग मोह बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मोह। एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग सीमेंस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, सीमेंस बोल देते हैं। ठीक, तो ऐसे मात्रक भी याद कर लीजिए इनके, है ना। अब इधर आ जाइए थोड़ा सा। ठीक, तो जो यहाँ पर आप आर देख रहे हैं ना, इस आर को बेटा हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। आर को क्या बोला जाता है बच्चा, तो तुम बोलोगे भैया प्रतिरोध कह देते हैं। क्या कह देते हैं, प्रतिरोध कह देते हैं। ठीक, उसके बाद एक वर्ड आप देख रहे होंगे बेटा, रो। अब रो किसको कहा जाता है, तो हम लोग बोलते हैं बेटा विशिष्ट प्रतिरोध को। रो किसको कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, है ना, ऐसे ध्यान रखना, विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग कह देते हैं रो। बातें पल्ले पड़ गई। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा बेटा, एल। जो एल है ये लंबाई होती है, या इसी को हम लोग एक और नाम यानी कि दूरी से भी जानते हैं। ठीक, लंबाई मिलेगी, या इसी को हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, दूरी भी कह देते हैं। ठीक है, ऐसे। और जो ए दिख रहा है ये आपका एरिया है, यानी कि क्षेत्रफल है। अब कौन सा क्षेत्रफल होगा ये अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। भैया चालकत्व किसे कहते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता को या प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहा जाता है। इसे लिखते किससे हैं, सी से। और सी का जो मात्रक है वो क्या मिला आपको, ओम इनवर्स मिला, मोहो मिला और सीमेंस मिला। ठीक, इस तरीके की बातें आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग थोड़ी सी और आगे की तरफ चलते हैं और बातें करते हैं इसके बारे में बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। ध्यान से समझिएगा बेटा, है ना, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, इस चीज को आप बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करिएगा बच्चा। ठीक, अब देखो पढ़ो, कह रहा जब इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, मेरी बात सुनना बेटा ध्यान। ठीक, ये आपको दो इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहे हैं। इस इलेक्ट्रोड के ऊपर बेटा चार्ज पॉजिटिव है, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज बेटा निगेटिव है। इस इलेक्ट्रोड का नाम हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, इस इलेक्ट्रोड को आप कहते हो एनोड, और बेटा इस इलेक्ट्रोड को हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं और कहते हैं कैथोड। ठीक है ना,
इस तरीके से चीजें आपको थोड़ी सी बेटा याद रखनी पड़ेंगी। ठीक, अच्छा अब सुनो, कह रहा जब इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यानी लंबाई 1 सेंटीमीटर हो जाए। ठीक, जब इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यानी ये दो इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं, अगर इनके बीच की ये वाली जो दूरी है वो कितनी हो जाए बेटा, 1 सेंटीमीटर हो जाए। इनके बीच की जो दूरी है बच्चा वो कितनी हो जाए, 1 सेंटीमीटर हो जाए। तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी अगर मैं आपसे कुछ कहूं कि जो मुझे ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ये, ठीक, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं बेटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये ठीक है ना, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड है ये एकदम से गोल है। ठीक है ना, ये जो इलेक्ट्रोड है बेटा, ये इलेक्ट्रोड कैसी है, गोल है। ठीक है ना, जैसे मैं अभी तुमको दिखाता हूँ, जैसे मैंने कहा ये मेरा जो पेन है, ठीक, ये पेन कैसा है बेटा, गोल है। तो ये वाला जो इसका एरिया है, ये वाला जो सिरा है, ठीक, इस वाले सिरे को बेटा, इसका जो क्षेत्रफल होता है उसको कहते हैं हम लोग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं बेटा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक, और ये क्षेत्रफल जो है वो कितना होना चाहिए, तो कह रहा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होना चाहिए बेटा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। यानी ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है उसका मान कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक, तो वही लिख दिया बेटा, जब इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यानी लंबाई 1 सेंटीमीटर हो। ठीक, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी या लंबाई कितनी हो बेटा, 1 सेंटीमीटर हो। ठीक, तथा इलेक्ट्रोडों का जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो उसका क्या हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो सेल का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। सेल का जो प्रतिरोध है वही बेटा क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाएगा। जरा एक बार उस फॉर्मूले की तरफ नजर डालते हैं। हमने बोला बेटा आपसे R बराबर क्या होता है, रो और L अपॉन ए। ठीक, यही तो पढ़ो, R बराबर रो L अपॉन ए। अब यहाँ पे आपसे कहा गया है कि भैया दूरी है यानी जो लंबाई है वो कितनी हो जाए, 1 सेंटीमीटर हो जाए। ठीक, और जो तुम्हारा क्षेत्रफल है वो कितना हो जाए बेटा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। तब ऐसी कंडीशन में जो सेल का प्रतिरोध होगा, इस सेल का जो प्रतिरोध होगा बेटा वही क्या कहलाएगा, तुम्हारा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाएगा। अच्छा, इसको लिखते किससे, तो विशिष्ट प्रतिरोध को रो से लिखा जाता, अभी पीछे पढ़ चुके हो तुम। ठीक, अब जरा इसी फॉर्मूले में मान रख दो, तो आप देखोगे भैया R बराबर में रो, L की जगह तुमने 1 रखा, अपॉन A की जगह पे 1 रखा, इस 1 का कोई मतलब नहीं निकलता। तो आपने देखा भैया कि जो R बराबर निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, रो निकल करके आया। ठीक, और यही कहा भी गया है तुमसे कि भैया जो सेल का प्रतिरोध है वही आपका क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। ये बात पहले पढ़ी कि सेल का प्रतिरोध ही क्या बन जाता है बच्चा, विशिष्ट प्रतिरोध बन जाता है। इस बात को ध्यान रखना। ओके, अब बारी आती बेटा मात्रक की। तो मात्रक आप इसके बराबर लिखा तो इसका मतलब ओम मत लिख देना। ठीक, दोबारा से फॉर्मूला लगाते हैं। हमने क्या बोला, R बराबर रो L अपॉन ए। अब अगर आप रो बराबर निकालेंगे तो आप देखेंगे क्या मिलेगा बेटा, R इंटू ए अपॉन में L। ठीक, अब मात्रक लिख दो। रो का R का मात्रक क्या होता है बेटा, ओम। ए का मात्रक अभी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ध्यान से, ए का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और बटे एल का मात्रक केवल और केवल क्या होता है, सेंटीमीटर। अब मैंने कहा बेटा 1 सेंटीमीटर से 1 काट दो, तो आपको जो रो का मात्रक मिलेगा वो मिलेगा बेटा ओम इंटू सेंटीमीटर। क्या मिलेगा बच्चा, ओम इंटू सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक, ये बात आपको तैयार होगी कि नहीं होगी कि मात्रक हमें कैसे निकालना है, कैसे बनाना है, कैसे याद रखना। ठीक, ये सारी चीजें बेटा क्लियर कर लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट दे लो, फिर आगे बातचीत कर लेते हैं। अब देखते हैं बेटा हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक को, है ना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या कह रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकत्व या चालकता। विशिष्ट चालकत्व या चालकता की बातचीत कर रहा है बेटा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जब न्यूमेरिकल बनेंगे इसके तब आपको ये बात समझ में आएगी। फिलहाल देखो, कह रहा विशिष्ट चालकत्व या चालकता, है ना। तो जरा ध्यान देखो, कह रहा विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व या चालकता। देखो कितनी डेफिनेशन आसान सी कर दी। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है किसके बारे में, विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो के बारे में। ठीक, कह रहा इसी विशिष्ट प्रतिरोध के रो के बारे जो व्युत्क्रम होगा, क्या होगा, व्युत्क्रम होगा, उसे ही हम लोग क्या कह देंगे, विशिष्ट चालकत्व या चालकता। ठीक, एक चीज समझ लो पहले कि इसको हम लोग बेटा लिखते हैं कप्पा से। किससे लिखते हैं बेटा, कप्पा से लिखा जाता है। विशिष्ट चालकत्व या चालकता को बेटा किससे लिखा जाता है, कप्पा से लिखा जाता है। ये बात ध्यान रखना। तो अब कह रहा है कप्पा जो है ना, ये क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम के समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती जो है वो किसके हो जाएगा बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है बेटा, रो। कहानी पल्ले पड़ गई कि नहीं पड़ गई। ठीक, जो के है वो के बराबर तुम्हें जो देखने को मिलेगा बेटा, है ना, वो क्या देखने को मिलेगा, 1 अपॉन रो मिलेगा। बस इतनी बात ध्यान रख लो, बात खत्म। ओके, अब अगर मात्रक की बातचीत कर दे जाए तो आपको पता है बेटा कि यहाँ पर अगर मात्रक की बातचीत होगी तो तुमने अभी रो का मात्रक देखा,
रो का मात्रक आपने देखा भैया क्या कि ओम इंटू सेंटीमीटर। ठीक, अब इसको जब तुम ऊपर लेकर के जाओगे तब आपको मिलेगा बेटा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, तो एक तो ये मात्रक आप अच्छी तरीके से याद कर लो कापा का, यानी विशिष्ट चालकत्व या चालकता का। एक मात्रक और होता है जो तुमने पढ़ा होगा पीछे कि ओम इनवर्स को हम लोग किससे लिख देते हैं, मोहो से, तो मोहो इंटू क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, एक बेटा और मात्रक है उसको भी तुम्हें याद करना पड़ेगा, और वो मात्रक कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा कि सीमेंस, क्या मिलेगा बेटा, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, तो ऐसे तीन मात्रक आपको याद रखने हैं किसके, विशिष्ट चालकत्व या चालकता के। बात पल्ले पड़ गई बेटा कि नहीं पड़ गई। ठीक, अगर समझ में चीजें आ गई हैं तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे कहानी समझ लेते हैं। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास में दिया गया सेल स्थिरांक। क्या दिया गया बेटा, सेल स्थिरांक। कह रहा दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, अब देखो ध्यान से, दो समांतर इलेक्ट्रोड है, कह रहा इनके बीच की दूरी यानी क्या होती है बेटा, एल, इनके बीच की दूरी एल तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का, अच्छा ध्यान रखो, इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये देखो ध्यान से, ये जो चीज तुमको दिख रही है ये अनुप्रस्थ काट का बेटा क्या दिख रहा है तुम्हें, क्षेत्रफल दिख रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक, तो कह रहा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को, ठीक है ना, के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। ठीक, यानी कहने का मतलब है, अच्छा इसको लिखा किससे आएगा, तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखो कि जो सेल स्थिरांक होता है, इस सेल स्थिरांक को बेटा हम लोग लिखते हैं जी स्टार से। ठीक है ना, अब जी स्टार बराबर अगर हम लोग निकालेंगे तो जी स्टार बराबर हमें दिखेगा क्या, ध्यान से देखो बेटा, कह रहा है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, यानी समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या होती है, एल बटे, अब कह रहा है दोनों इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को, तो अनुप्रस्थ काट के जो क्षेत्रफल है वो क्या है बेटा, ए के अनुपात, अनुपात बोले तो रेशियो। ठीक, के अनुपात को बेटा हम लोग कह देते हैं क्या, सेल स्थिरांक। अगर मात्रक की बारी आती तो तुम देखोगे भैया एल का जो मात्रक है वो सेंटीमीटर है, और जो ए का मात्रक है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमने कहा एक सेंटीमीटर से एक सेंटीमीटर निपटा दोगे, और इसको जब ऊपर लेकर के जाओगे तो मात्रक दिख जाएगा बेटा सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, तो ये तो मात्रक हो गया बेटा किसका, सेल स्थिरांक का। ठीक, अब आपको एक बात ध्यान रखना है, एक संबंध बेटा याद रखना पड़ेगा जिसमें तुम बोलोगे भैया क्या, कि रिलेशन बिटवीन, क्या बोल देना बेटा, रिलेशन बिटवीन, ठीक है ना, कापा एंड जी स्टार। ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन कापा एंड जी स्टार, ये रिलेशन आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल बनाने में आपको तकलीफ नहीं होगी, ये मेरा वादा रहा आपसे, तो जरा ध्यान से देखना। तो रिलेशन बिटवीन कापा, तो आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि भैया जी स्टार बराबर कापा इंटू आर, ध्यान रखना बच्चा, क्या बोलोगे, जी स्टार बराबर कापा इंटू आर, ये एक आपको फॉर्मूला याद करके रखना है। अभी आने वाले समय में जब न्यूमेरिकल लगाओगे तब आपको ये फॉर्मूला काम में आएगा। ओके, चलो फटाफट से बेटा स्क्रीनशॉट लो, आगे की बातचीत करते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है बेटा मोलर चालकत्व या मोलर चालकता, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। कई बार पूछा गया है कि मोलर चालकता किसे कहते हैं। ठीक, मोलर चालकता को ही मोलर चालकत्व भी कह देते हैं। जरा एक बार ध्यान से पढ़ो, कह रहा 1 सेंटीमीटर दूरी तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले, अब जरा समझना कि 1 सेंटीमीटर दूरी भैया कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो कह रहा 1 सेंटीमीटर दूरी तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले। ठीक है ना, ये ध्यान रखो, यहाँ पे जो है ना इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कितना है बेटा, तो कह देना भैया कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे देखो ध्यान से। ठीक, तो तुम यहाँ पर क्या कर देना बेटा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखे, अब दो समांतर इलेक्ट्रोड रखे कहां पर, एक विलयन में ना, तो अगर विलयन में यदि 1 ग्राम मोल वैद्युत अपघट्य घुला हो, अगर वैद्युत अपघट्य घुला हो तो इस विलयन की जो भी चालकता निकल करके आएगी वो उसका क्या कहलाएगी, वैद्युत चालकता का, वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है ना, इसे याद रख लेना अच्छे तरीके से, क्या कि 1 सेंटीमीटर दूरी तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखे विलयन में यदि 1 ग्राम मोल वैद्युत अपघट्य घुला हो तो उस विलयन की या उस वैद्युत अपघट्य की जो चालकता है वो उस विलयन की मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है ना बच्चा, अब इसे लिखते किससे हैं, तो आप बोलोगे इसे मोलर चालकता को हम लोग लिखते हैं लैम्डा एम से। किससे लिखेंगे बेटा, लैम्डा एम से। अब हमें पता है लैम्डा एम बराबर, अगर मैं फॉर्मूला निकालूंगा तो लैम्डा एम बराबर हमें याद रखना है कापा इंटू वी। क्या लिखोगे बेटा, कापा इंटू
वी। ये एक फॉर्मूला अच्छे तरीके से तैयार करो बेटा, ठीक। फिर मैं और आगे की बातचीत करता हूँ, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो वी की कहानी, तो वी बराबर, अगर तुम्हें मूल ठीक है, नॉर्मलता मोलरता की कहानी याद आ रही हो, किसकी, मोलरता की, तो कैपिटल एम बराबर तुमने पढ़ा था बेटा क्या, कि वी, ठीक, ऐसे पढ़ा था बेटा तुमने 1000 बटे वी, ठीक है। मोलों की संख्या देखो, ऐसे फॉर्मूला अगर मैं पूरा बताऊं आपको, तो फॉर्मूला होता था बेटा एन, ठीक, अपॉन में वी, और ये वी मिलीलीटर में होता था, तो ऊपर तुम क्या करा लेते बेटा 1000 से मल्टीप्लाई, कुछ ऐसा फॉर्मूला याद करो, ठीक। अब यहाँ पर आपसे जो कह रहा है कि जो एन बराबर है वो कितना है, 1 ग्राम मोल, ठीक, यानी जो एन की संख्या है वो कितनी है बेटा, 1 मोल है। एन बराबर तुम्हें जो दिया गया है वो एन का मान कितना दिया गया, 1 मोल दिया गया, देखो जरा ध्यान से, ठीक। तो अगर एक एन बराबर 1 मोल है, तो मैं कह दूं कि वी के बराबर अगर निकालने की कहानी समझाओ, तो तुम बोलोगे भैया वी बराबर, वी इधर हो जाएगा, एन का मान 1 रखोगे तो तुम्हें मिल जाएगा बेटा क्या, 1000 बटे कैपिटल एम, ठीक है ना। इस बात को तुम्हें याद रखना, 1000 बटे कैपिटल एम। अब इस वी का मान यहाँ पे रख दो आकर के, तो तुम देखोगे बच्चा क्या, कि लेमडा एम बराबर कापा इंटू 1000, क्या कर देना बेटा, कापा इंटू 1000 बटे कैपिटल एम, ठीक। जहां पे सब कुछ पता है बेटा, लेमडा एम आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, लेमडा एम को हम लोग बोलते हैं बेटा मोलर चालकता, क्या बोलते हैं बेटा, मोलर चालकता बोलते हैं, ठीक। कापा सबको पता है, ये क्या हो जाएगा, चालकता हो जाएगी, ठीक। और यहाँ पे जो ये एम दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं बेटा मोलरता, क्या बोलते हैं बेटा, मोलरता, ठीक, ये ध्यान रखना। अब लेमडा एम का अगर मैं मात्रक की बातचीत करूं, तो लेमडा एम का मात्रक जो है वो आप याद रखेंगे ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक। बोलो एक बार साथ में, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एक मात्रक और चाहो लिखना तो ओम इनवर्स को लिखते हैं मोहो से, तो मोहो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओके। फिर एक मात्रक और चाहो तो लिख सकते हो, तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक। ये है पूरी की पूरी कहानी बेटा, है ना। तो ये होगी बेटा मोलर चालकता की कहानी, अच्छे से नोट कर लो, मात्रक नोट कर लो, फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है ना। ये बात सब ध्यान रखना। अभी न्यूमेरिकल बनाते हैं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे कहानी को समझ लेते हैं, ठीक। अब देखो बेटा नेक्स्ट कहानी है तुल्यांकी चालकता, क्या लिखा बेटा, तुल्यांकी चालकता, सेम डेफिनेशन है, बस बदली है चीज कहां पर, जहां 1 ग्राम मोल लिखा था वहां पर 1 ग्राम तुल्यांक कर देना बस, ठीक। सुनो ध्यान से, क्या कि भैया 1 सेंटीमीटर दूरी तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखे विलयन में यदि 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत घुला हो, अभी क्या पढ़ा था आपने, 1 ग्राम मूल वैद्युत घट घुला, इसमें क्या कहते हैं, 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत घट घुला हो, तो इस विलयन की जो एस वैद्युत घट की चालकता है वो उस विलयन की तुल्यांकी चालकता कहलाती है, ठीक। अब बारी आती बेटा इसको लिखा किससे जाता है, तुम बोलोगे ऐसे लेमडा ई क्यू से लिख देते हैं, किससे लिख देते हैं बेटा, लेमडा ई क्यू से लिख देते हैं, ठीक। अब अगर कोई फॉर्मूला पूछता है तो फिर से लिखोगे तुम लेमडा ई क्यू बराबर, तुम्हें याद रखना बेटा कापा इंटू वी, लेमडा ई क्यू बराबर तुम्हें क्या लिखना है, कापा इंटू वी लिख देना, ठीक। अब जरूरी चीज यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था नॉर्मलता बराबर, नॉर्मलता बराबर भी सेम कहानी थी, एन इंटू में 1000 बटे में क्या होता था बेटा, वी, क्या होता था, वी। अब इस एन की जगह पे क्या लिखा है बेटा, 1 ग्राम तुल्यांक, यानी 1 मोल हो गया इसकी भी कहानी, ठीक। अब एक इसका मान यहाँ पर 1 रख दोगे तो तुम्हें जो बेटा दिखेगा वो क्या दिखेगा, जरा समझना। मैंने कहा कैपिटल एन बराबर क्या मिलेगा, कैपिटल एन बराबर तो क्या मिल जाएगा बेटा, 1000 बटे वी। और अगर यहीं पे मैं कहूँ कि वी बराबर निकाल लो, तो वी बराबर आपको क्या मिल जाएगा बेटा, 1000 बटे कैपिटल एन, जहां पे बेटा कैपिटल एन जो है वो नॉर्मलता दिखेगी, क्या दिखेगी, नॉर्मलता। मैंने कहा लिख के दिखा दो एक बार जरा ध्यान से, तो तुम क्या करोगे बेटा, लेमडा ई क्यू बराबर कापा इंटू 1000 बटे कैपिटल एन, ठीक है ना, ये ध्यान रखो। अब हमें पता है यहाँ पे कापा तो वही है चालकता, ये तुल्यांकी चालकता, एन बराबर में लिख दूं तो एन बराबर तुम लिखोगे बेटा नॉर्मलता, क्या लिख देना बेटा, एन बराबर जो कहानी है वो किसकी है, नॉर्मलता की है, ठीक। अब बारी आती बेटा मात्रक की, तो लेमडा ई क्यू का जो मात्रक है वो होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक। इसी ओम इनवर्स को बेटा अभी तुमने लिखा था थोड़ी देर पहले मोहो, तो लिख देना मोहो सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक। फिर इसी को और एक तुमने लिखा था बेटा सीमेंस
तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक, ये हो गई पूरी कहानी किसकी, तुल्यांकी चालकता की। बेटा फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे की कहानी को बनाते हैं। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलिए अच्छा ठीक, अब हम लोग बेटा देखते हैं आगे। अब आगे की जो कहानी है वो कुछ इस तरीके की है क्या कि दो, अब ये एक न्यूमेरिकल दे दिया बेटा आपको, क्या दे दिया न्यूमेरिकल, कह रहा 298 केल्विन ताप पर इतने मोलर केसीएल विलयन की चालकता इतनी है, तो इसकी मोलर चालकता की गणना कीजिए। बड़ी आसान सी चीज है बेटा, अगर तुम ध्यान से समझो तो आपको जो दिया गया मान, ये टेम्परेचर फिक्स रहता है तो इससे मतलब नहीं है, ध्यान रखना इसकी बात। तो ये जो मान दिया गया है वो मोलरता का दिया गया, कितना है 0.02 मोलर। ठीक, फिर कह रहा विलयन की चालकता, बेटा चालकता क्या होती है तो तुम बोलोगे भैया कापा। ठीक, और ये जो कापा का मान है वो तुम्हें कितना दिया गया है तो बोलोगे 0.025। ठीक है, और उसके बाद क्या है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, तो ये तुम्हारा सीमेंस और यहाँ पे क्या कर देना सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, अब तुमसे कह रहा बेटा मोलर चालकता, मोलर चालकता बोले तो लैम्डा एम, ये मान आपको निकाल के दिखाना, बड़ा आसान सा काम है बेटा। फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, क्या लैम्डा एम बराबर कापा इंटू 1000 बटे एम। ठीक है ना, मान रख दो आकर के फटाफट जल्दी से इन सभी के, है ना। चलो देखो, और मान रखो इसमें। अब मान रखोगे बेटा तो क्या रखोगे जरा ध्यान से देखना, मैंने कहा रख के देखने की बारी, तो तुम यहाँ पर देखोगे कि लैम्डा एम बराबर कापा का मान कितना दिया गया है तो बोलोगे 0.025 इंटू 1000, क्या लिखा 1000 बटे एम मोलरता, मोलरता कितना दिया गया है तो 0.02। हो गई कहानी कंप्लीट। अब मैंने कहा ये वाला पॉइंट हटा दो बेटा, नीचे तुम देखोगे 3 जीरो तुम्हें दिखेंगे, कितने जीरो बेटा 3 जीरो तुम्हें यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब अगर 3 जीरो तुम्हें बनाने पड़ेंगे तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि क्या आगे कहानी और देखने को मिल सकती है। चलो देखो, अभी मैंने कहा बेटा क्या कि नीचे से भी तो इस वाले पॉइंट हटा दो तो ऊपर कितना जीरो बन जाएगा बेटा 2 जीरो। अब निपटा दो जो कट रहा है, तो बोले 1 2 और 3, 1 2 और ये एक 3। ठीक है, 3 जीरो निपट गए। अब बेटा 2 से इसको निपटा देते हैं। ठीक, तो मैंने कहा बेटा 2 से निपटा दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 यानी 50 बचा, 25 पंचे 125। ठीक है ना, है क्या लगता है 0.02 0.025। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगा। 1000 पापा इंटू 1000 बटे एम, एम का मान इतना रखा, पॉइंट रहा 2 जीरो, इसका पॉइंट रहा नीचे 3 जीरो, 3 जीरो से ऊपर 3 जीरो निकाल दिया। ठीक, 2 से इसको काटेंगे, 2 पंचे 10 जीरो 50। ठीक है, 25 पंचे बेटा कितना हो जाएगा 125। तो तुम देखो भैया लैम्डा एम बराबर 1250। ठीक, ये निकल कर आएगा लैम्डा एम बराबर 1250। ठीक है ना, कैलकुलेशन देख लेना थोड़ा सा, और उसके बाद आगे क्या करोगे बेटा, इस चीज को तुम 1250 मात्रक लिखो दो लैम्डा एम का। अभी थोड़ी देर पहले लिखा आपने बेटा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक, ये हो गया मात्रक। समझ में आई बात की नहीं आई बेटा? ठीक है ना, फटाफट से बच्चा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे कहानी हम लोग समझ लेते हैं ध्यान से। ठीक है ना, चलो अब देखो जरा ध्यान से, अगला क्वेश्चन दिया गया हमें, क्या कह रहा है 2.1 सेंटीमीटर दूरी। अभी थोड़ी देर पहले बेटा पढ़ा, डाटा बेटा कलेक्ट करना शुरू कर दो तो कहानी बेहतर तरीके से समझ में आती है। 2.1 सेंटीमीटर दूरी, दूरी को किससे लिखा जाता है बेटा एल से। कह रहा 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिख देना 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले दो समांतर इलेक्ट्रोडों को लवड़ के 0.5 नॉर्मल, हमेशा ध्यान रखना जैसे ही नॉर्मल शब्द सुनो वो नॉर्मलता का मान होता है, तो 0.5 नॉर्मल कर दो। ठीक, विलयन का प्रतिरोध, प्रतिरोध बोले तो बेटा आर, आर बराबर कितना पाया गया, कह रहा 25 ओम, यहाँ पर कितना लिख देना 25 ओम पाया गया। विलयन के विशिष्ट चालकत्व एवं तुल्यांकी चालकता की गणना करनी। विशिष्ट चालकत्व बेटा समझते हो नहीं समझते हो, किसको कहते हैं विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व बेटा कहा जाता है कापा को, और क्या कह रहा है तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता कहते हैं बेटा लैम्डा ई क्यू को। ये दो मान तुमसे बेटा पूछ लिए गए हैं। अब तुम इन दो के मान तुम तभी बता पाओगे जब तुम्हें फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद होंगे बेटा। ठीक है, मैंने तुमको एक कहानी सिखाई है, अगर वो तुम्हें याद आ रहा है तो हमने एक फॉर्मूला बताया था, क्या याद रखना है तुम्हें बेटा, जी स्टार बराबर, क्या याद रखना है बेटा, जी स्टार बराबर कापा इंटू आर, हमने एक रिलेशन बताया था तुम्हें। ठीक, अब तुम्हें मान बेटा यहाँ से निकालना है कापा का, तो कापा बराबर जब तुम निकालोगे तो तुम देखोगे जी स्टार बटे में आर। ठीक, अब मैं कह दूं यहाँ पर मान रख दो,
तो कापा बराबर देखोगे तो जी स्टार का मान रखो, तो जी स्टार का मान क्या होता है बेटा L अपॉन ए, और इंटू में नीचे बेटा क्या लिखा है आर, तो आर लिख दो, कोई समस्या, कैलकुलेशन कर लो। के बराबर निकालो, एल का मान देखो बेटा रखा है 2.1 बटे, ठीक है ना, एक बार देख लेते हैं क्या बोला मैंने कि अगर तुम्हें कापा का मान बनाना है तो एल का मान देखो कितना दिया बेटा 2.1 बटे ए का मान है कितना 4.2 इंटू आर, आर का मान है बेटा 25 ओम। ठीक, इस तरीके से कहानी है। मैंने कहा ये पॉइंट से पॉइंट निपटा दो, इसको निपटा दो, तो 21 दूना 42, 25 का डबल करोगे कितना हो जाएगा बेटा 50, तो 1/50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 1/50। इसको तुम भाग करोगे तो दशमलव लगाओगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, एक जीरो इधर बढ़ा दो, एक जीरो इधर बढ़ा दो, अब बेटा हो गया ऊपर 100, तो 50 से काटोगे 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो बेटा जो कापा का मान निकाले हो तुम वो कितना निकाले हो 0.02। अब अगर कापा का मान ये निकला है तो मात्रक लिख दो जरा, इसका कापा का मात्रक क्या होता है बोल के देखो एक बार। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं। ठीक, तुम देखोगे यहाँ पर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, ये ध्यान रखना, ये मात्रक हो गया किसका कापा का। ठीक, अब आगे ध्यान ध्यान से देखो बेटा, तुमसे कह रहा है तुल्यांकी चालकता, तो लेमडा ई क्यू बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े हो कापा इंटू 1000 बटे कैपिटल एन। ठीक, अब इसी फॉर्मूले में एक बार फिर से मान रख दो, तो तुम देखोगे भैया लेमडा ई क्यू बराबर, अब कापा का मान तुम्हें बेटा दिया गया है, कॉस्ट निकाल लियो तुम कितना 0.02 इंटू 1000 और बटे में ध्यान रखो बेटा क्या एन, एन का मान कितना है तो 0.5 रख दो। ठीक, अब मैंने कहा पॉइंट हटाओ, ऊपर से ये वाला पॉइंट हटाया, नीचे कितना जीरो बन जाएगा 2, ये वाला पॉइंट हटाओगे ऊपर भी तो जीरो बन जाएगा, निपटा दो बेटा 1 2 और 1 2 कट गया। अब क्या करो 5 से निपटा दो इसको, तो 5 से निपटाया तो बेटा 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा ऊपर बेटा 20, है ना, देख लेना, और 20 का डबल कर दो तो क्या मिल जाएगा बेटा 40, तो लैम्डा ई क्यू बराबर आ जाएगा 40। ठीक, मात्रक सबको पता है बेटा क्या पढ़े हो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक, फटाफट से बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन और भी हैं। ठीक है ना, चलिए अब हमने कहा बेटा देखो आगे, ठीक है नहीं बेटा, ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, तो उस टॉपिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बातचीत करेंगे। ठीक है ना बच्चा, तो आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अच्छी तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे रहना। ठीक है ना पर बच्चों।